अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी पहली वीडियोस में सिर्फ बात की कि ये जो अभी रिसेंटली औरत मार्च हुआ उसके बारे में। अब मैं बात करती हूँ कि औरत मार्च जब भी होता है उसमें औरतों के हकूक़ की बात की जाती है। अगर देखा जाए तो 100 150 साल से औरतों के हकूक़ पे ही बात हो रही है। तो बताया जाता है कि मर्द और औरत दो मुतजाद पार्टियां हैं। लेकिन अगर देखें तो 100 150 साल औरतों के हकूक पे बात होने के बावजूद भी अगर तरक्की याफ्ता मुमालिक में देखा जाए तो अच्छी अच्छी जो कोई आर्मी में देख लें, डॉक्टर्स देख लें, जहां भी देख लें, तो सबसे पहले वजीर आजम देख लें, वजीर आला देख लें, कोई मिनिस्टर देख लें, तो मर्द ही पाया जाता है। और मैं मुझे कहा जाता, देखिए मैं खुद एक औरत हूँ और मैं औरतों के हकूक के लिए काम भी कर चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि उन औरतों को हकूक दिए जाएं जिनको ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं औरत हो के औरतों के खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे भी तो सारे राइट मिले हैं, मुझे भी तो हर चीज़ मिली है। मैंने भी तो एक आज़ाद लाइफ गुजारी है और गुजार रही हूँ। लेकिन ये आज़ादी, ये सारा कुछ, अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो बैठी किसकी बदौलत हूँ? बैठी मैं एक मर्द की बदौलत हूँ, वो मर्द जो मेरा बाप है। ऐसे ही बहुत सारी खवातीन जो कि सड़कों पे आती हैं, औरत मार्च करती हैं, वो किसकी बदौलत सड़कों पे आके महफूज खड़ी होती हैं, वो किसकी बदौलत दुपट्टों के बगैर निकल आती हैं। वो अपनी नौकरियों से छुट्टी नहीं करती, क्योंकि वो तो नौकरियां कर नहीं रही होती ना। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे किसकी बदौलत आती हैं? वो अपने वालिद, वो अपने भाई, वो अपने खामद, वो अपने बेटे की बदौलत ही, वो उस मर्द की बदौलत ही सड़कों पे आई होती हैं। और हमारी औरत क्या चाहती है? हमारी औरत चाहती है कि मगरबी ममालिक जैसी औरत की आज़ादी चाहिए। और अगर देखा जाए तो हमारी औरतें मगरबी ममालिक की औरतों से ज़्यादा आज़ाद हैं, क्योंकि इन्हें घर बैठे इन्हें लाखों का खर्चा मिल रहा होता है, इन्हें सारी आसाइशें मिल रही होती हैं। लेकिन मगरबी ममालिक की औरत खुद कमाती है और खुद खाती है। और मैं कहूंगी कि मर्द, अगर देखा जाए, एक चौकीदार है, वो भी मर्द है ना। वो 18 घंटे ड्यूटी करने के बाद फिर भी सारी की सारी सैलरी अपने घर वालों को भेज देता है कि उसके घर वाले सुकून से रहें। उसके बाद भी हम कहते हैं कि मर्द जो है, मर्द से हमें आज़ादी चाहिए। तो मैं कहूंगी कि सबसे पहले अगर हम मर्द को लेके आते हैं तो हमें मर्द के कंधों से ये बोझ उतारना पड़ेगा। और हर इंसान अपनी बहन बेटी को फिर ये इतनी तालीम दे दे, इतनी अच्छी नौकरियां हो, इतना अच्छा उसका मुस्तकबिल हो कि वो मर्द के बराबर कमाए और मर्द के कंधों से वो बोझ हटा दे। फिर ही हम कह सकते हैं ना, फिर ही हम इस पे बात कर सकते हैं। लेकिन मर्दों के हकूक के लिए आज तक बात नहीं की गई। अगर देखा जाए तो मर्द को गुस्सा आता है, मर्द में अना है, हर चीज है, वो ही सारी चीजें औरत में भी पाई जाती हैं। औरत को भी गुस्सा आता है, मर्द कुछ बुरा काम करता है तो मर्द जात को गाली दी जाती है। ऐसा क्यों है? कभी आज तक इसके लिए किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि एक मर्द एक बुरा काम करता है ना, तो कहा जाए कि फलां मर्द खराब है। ये क्यों कहा जाता है कि मर्द जात ही खराब है? हम लोग ये कहते हुए क्यों नहीं सोचते कि उस मर्द जात में हमारा बाप, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा खामद भी आता है? बिल्कुल इसी तरह ही अगर औरत कोई गलती करती है तो एक औरत मंसूब की जाती है, सारी औरतों पे बात नहीं आती। हम बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं जो कि औरतों को मिली हुई हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीजों को सामने ले आते हैं कि जो हम मर्द औरत को नहीं देता, उसको उठा के हम सिर्फ इसलिए सामने ले आते हैं कि इस मर्द जात को खराब किया जाए। तो मैं आज यही बात कहूंगी कि अगर औरतों के हकूक के लिए बात होती है तो मर्दों के हकूक के लिए भी बात होनी चाहिए कि मर्द के भी हकूक हैं। जैसे औरत के हकूक हैं, बिल्कुल ऐसे ही मर्द के हकूक हैं। और मैं बहुत सारी ऐसी खवातीन को खुद जानती हूँ जो कि बड़ी पुरसकून जिंदगी अपने घरों में गुजार रही थी, लेकिन जब से ये औरत मार्च आया उनके दिमागों में ऐसा कोई फतूर आया, ऐसी आज़ादी चाहिए थी कि वो आज अपने घरों को खराब करके बैठी हैं, अच्छी खासी पुरसकून जिंदगी को खराब करके बैठी हैं। और मैं हर औरत से एक सवाल आज इस वीडियो के आखिर में भी करती हूँ कि हम कहते हैं हम आज़ाद नहीं है भी, जिस औरत के हाथ में, जिस लड़की के हाथ में, वो कहीं गाँव में बैठी है, वो कितने दूर दराज इलाके में बैठी है, शहर में तो बैठने वालों की बात अलग है, उसके हाथ में एक मोबाइल है जिसमें उसे पूरी दुनिया की दस्तरस हासिल है, वो फिर भी कहती है कि मुझे आज़ादी चाहिए।
آزادی چاہیے عورتوں کو، لیکن ان عورتوں کے لیے بات کریں، ان عورتوں کے حقوق کے لیے بات کریں جو ہمارے شہروں سے بڑے دور دراز علاقوں میں بڑی تکلیفوں میں زندگی گزار رہی ہیں، اور صرف وہ اس لیے زندگی تکلیف میں نہیں گزار رہی کہ انہیں حقوق نہیں مل رہے، نہیں، وہ غربت میں ہے، اس وجہ سے بھی زندگی ان کی مشکل ہے، بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں، ان پہ کیوں بات نہیں ہوتی؟ صرف آزادی آزادی آزادی، عورت آزاد ہے، اگر عورت کے لیے کچھ کرنا ہے تو ان عورتوں کے لیے باہر نکلیں، اور میرا یہ پیغام ہے ہر عورت کے لیے۔ پھر سے بھول گئی یار۔ کچھ لو کر لو، یہ بات صحیح کر لو، وہ پسینہ آ کے ایسے ہو گئے۔ بات ہے، چل ہن رہ ہی جاوے۔ چل ٹھیک ہے۔ اور ویڈیو کے اینڈ پہ میرا یہ پیغام ہے ہر عورت کے لیے کہ اگر ہم آزادی چاہتی ہیں تو ہم پہلے مذہب اور اسلام کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ ہمیں کتنی آزادی چاہیے، کیا ہم آزاد نہیں ہیں؟ اور میرا ماننا ہے کہ ہم میں سے بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اس بات پہ شکر ادا کریں گی کہ ہم بہت زیادہ آزاد ہیں، جیسے کہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ میں اپنی پرسکون اور آزادی کی لائف گزار رہی ہوں، اور مجھے اتنی ہی آزادی چاہیے۔ بہت شکریہ۔